सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। अगर आपने अवसर का विचार नहीं किया, कहीं विवाह हो रहा है, दूल्हा लड़की के मांग में सिंदूर डाल रहा है और उसी समय आप जाकर के कहिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आपने अवसर का विचार नहीं किया, अब परिणाम आप समझ जाइए कि क्या होगा। इतना डंडा गिरेगा कि आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, क्या बुरा है? राम नाम सत्य तो है, गलत कहां है? गलत नहीं है, लेकिन आपने राम के नाम को मुर्दे से जोड़ दिया और आपने अवसर पर विचार नहीं किया, इसलिए आज भगवान का नाम लेने पर भी परिणाम गलत मिल रहा है। पार्वती ने देखा अवसर अच्छा है, पार्वती भलो अवसर जानी। पार्वती जी ने विचार किया अच्छा अवसर है। गए शंभु पही मैं तो भवानी, पहुंच गई भगवान शिव के पास। अब जरा विचार करिएगा, जब मैया पार्वती पहुंची है भगवान शिव के पास, भगवान शंकर ने आसन दिया। और सज्जनों, अगर आपके जीवन में आपकी पत्नी अगर मूड बना करके आती है तो उस समय आप अपने पत्नी का सम्मान जरूर करिएगा, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। मूड बना करके आज पार्वती जी शंकर जी के पास पहुंची। भगवान शंकर ने सोचा अगर पार्वती का सम्मान नहीं करूंगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर ने पार्वती को अपने सामने आसन दिया, विराजमान हो जाओ देवी, बैठ। जब बैठ गई पार्वती, भगवान शंकर ने कहा पार्वती कैसे चली हो, कारण बताओ, कारण बताओ। पार्वती ने कहा प्रभु, आज बहुत दिनों से जो मेरे मन में बात चल रही थी, आज वही मैं पूछने के लिए आई। कहा क्या? कहा एक बात मैं कहूं। कहा कहिए। कहा हमारी इच्छा है कथा सुनने की, कथा सुनने की, जरा कथा सुनाइए। एक कौन प्रश्न कर रहा है? कहा मैया पार्वती कह रही है। भगवान शंकर से कहा आप कथा सुनाइए। आज का अगर छोटा लड़का अपने बाबा से कहे बाबा हमको एक चौपाई सुना दीजिए, तो बाबा डांट के बैठा देते हैं। कहा तुम अपना किताब पढ़ो, भी तुम्हारा समय नहीं है चौपाई पढ़ने का, अभी रामचरितमानस पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। और आज तो जमाना बदल गया है सज्जनों। एक बार काशी में एक विद्यालय में हमने 10 बच्चों से पूछा बेटा हनुमान चालीसा सुनाओ। बच्चों ने कहा गुरुजी हमारे कोर्स में नहीं है। बताओ, हनुमान चालीसा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कोर्स से आपको नहीं मिलेगा, ये माता पिता के संस्कार से मिलेगा। आप अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाइए, आप अपने बेटे को आगे बढ़ाइए, आपके बेटे के जीवन में कार्य की आवश्यकता है, लेकिन इससे पहले आपके बेटे के जीवन में संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार अगर आप नहीं देंगे तो सारा कार्य आपके जीवन में बेकार हो जाएगा। संस्कार की आवश्यकता है। और निवेदन करूं, एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आई। भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा करने वाले का नाम आप जानते होंगे। सबसे पहले जो अंतरिक्ष में यात्रा किया उस व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जिस समय प्रथम बार वो जहाज को उड़ाया, जहाज ऊपर तो उड़ गया, लेकिन जाकर के जहाज फेल हो गया। ऊपर से जहाज नीचे गिर गया, बिजली का हाई टेंशन तार गया था, जहाज टेंशन वाले तार पर गिरा, संजोग से लाइन कट गई थी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तार के बाद जहाज खाई में गिर गया। खाई में जहाज तो यस्त व्यस्त हो गया, लेकिन राकेश शर्मा को कुछ नहीं हो पाया। पत्रकारों ने राकेश शर्मा से पूछा महोदय आपका जहाज बिजली के हाई टेंशन तार पर गिरा, वहां से आप बच गए, जहाज खाई में गिर गया, वहां से भी आप बच गए, कौन सा ऐसा आपने उपाय लगाया जो आपके शरीर में जरा भी खरोंच नहीं आया? उतना ऊपर के बाद, उतना ऊपर से आप गिरे हैं खाई में, कैसे आपका जान बच गया? जिस समय पत्रकारों ने पूछा उस समय राकेश शर्मा के दोनों नेत्रों से
आंसू झरझर बहने लगा। हाथ जोड़ करके कहा, दुनिया वालों, हमने कोई उपाय नहीं लगाया, हमने कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं लगाया। कहा, तो आप बच कैसे गए? उस समय राकेश शर्मा ने कहा, दुनिया वालों, जिस समय मैं छोटा था, हमारे पिताजी अपने गोदी में लेकर के रामचरितमानस का पाठ करते थे, मैं सुनता था। वही रामचरितमानस पाठ सुनने का फल मिला कि आज मेरे शरीर में जरा भी खरोच नहीं आया। ये वही है रामचरितमानस, ये वही है रामचरितमानस। आज उसी बात को मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, आज हमको कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि धन्य हो देवी, धन्य हो। कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन आज जो आपके मन में विचार आया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। कहा, बैठ जाओ, आसन जमा करके बैठो, मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। पार्वती जी बैठ गई और भोलेनाथ कथा प्रारंभ करिए। और भगवान शंकर कथा कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, जरा देखिएगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, अयोध्या में राजा दशरथ के घर में राम जी ने जन्म ले लिया। राम जी का नामकरण हुआ, विश्वामित्र ले गए, जनक जी के बाग में गए, धनुष यज्ञ हुआ, आदि आदि कथा सुनाने लगे। भगवान शंकर, मैया पार्वती ने रोक दिया। कहा, भोलेनाथ, अगर यही आपको कथा सुनानी है ना, तो ये कथा आपसे ज्यादा मैं जानती हूं, यह कथा आपसे ज्यादा मैं जानती हूं। भगवान शंकर ने कहा, अरे ये क्या कह रही है, ये कथा नहीं है। पार्वती जी ने कहा, ना ना, यह भी कथा है, लेकिन आज हमको एक कथा सुनाइए मत, एक कथा मैं नहीं सुनूंगी। भगवान शंकर ने कहा, कौन सी कथा सुनना चाहती हो? मैया पार्वती ने क्या कहा? कहा कि कथा जो सकल आलोक हितकारी, वह कथा सुनाइए, जिससे कि मेरा ही नहीं, पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए। मानिक बाप के लोग, आप जो यहां कथा आप करवा रहे हैं, इस कथा से केवल मानिक बाप का लाभ नहीं होगा, अगल बगल के लोग आएंगे, केवल हिंदुओं का लाभ नहीं होगा, इस कथा से तो मुसलमानों का भी लाभ होगा। अगर इस मंच से हम बताएंगे कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू आदमी का लड़का हो, चाहे मुसलमान का लड़का हो, मुसलमान का भी लड़का अगर अपने बाप को प्रणाम करेगा तो यह लाभ मुसलमान को भी मिलेगा। इसलिए आज पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, बोले कथा जो सकल आलोक हितकारी, असोई पूछन जह असैल कुमारी। वो कथा कहिए जिससे कि पूरे संसार का कल्याण हो। अब तो भगवान शंकर का कान खड़ा हो गया। कहा, दशरथ के घर में राम जन्मे, ये कथा नहीं है? क्या ये भी कथा है? लेकिन ऐसी कथा नहीं, समाज का कल्याण हो, कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम सुनो, हम कथावाचक हैं, कथावाचक को कभी भी बंधन में नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शंकर ने कहा, जरा विचार करिएगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, कथावाचक को कभी भी बंधन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कथावाचक स्वतंत्र रहता है। और मैं बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, कथावाचकों से भी इतना मत स्वतंत्र हो जाइए कि व्यासपीठ पर चढ़ करके नाचना प्रारंभ मत कर दीजिए। मर्यादा के प्रतिबंध में रहिए। आप अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठ रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि कथावाचकों को स्वतंत्र रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, कम से कम तुम इतना तो सोचो कि हम तुम्हारे नाथ हैं, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारे स्वामी हैं।
पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ, मैं मानती हूं कि आप हमारे नाथ हैं, लेकिन ये सरकार आप हमारे नाथ बाद में हैं। भगवान शंकर ने कहा अरे हम तुम्हारे नाथ बाद में हैं, इसका मतलब और भी किसी के नाथ हैं क्या? पार्वती जी ने कहा हाँ। भगवान शंकर ने कहा आप किसके हम नाथ हैं? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आपका ध्यान कहाँ है? पहले विश्वनाथ, पहले आप विश्व के नाथ हैं। बोले विश्वनाथ, तब ममनाथ पुरारी, पहले आप विश्व के नाथ हो तब हमारे नाथ हो। अगर आप पूरे विश्व के नाथ हो और पूरे विश्व के स्वामी हो तो कथा भी विश्व के लिए होनी चाहिए। इसलिए कथा है जो सकल आलोक हितकारी, असोई पूछन चह असैल कुमारी। आप वो कथा सुनाइए जिससे कि पूरे समाज का कल्याण हो। और सज्जनों, राम कथा से समाज का क्या बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा राम कथा से। क्योंकि यहां जो बात बताई जाएगी केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हमारे यहां बताया गया काम मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मस्जिदों में अजान होती है, चाहे जो भी कुछ कर लो यारो पर वेदना समान होती है, पर वेदना समान होती है। चाहे मंदिर में जाकर के आप घंटी बजा लो, चाहे मस्जिद में जाकर के आप अजान कर लो, लेकिन वेदना समान होती है। सज्जनों, एक बात निवेदन मैं कर देना चाहता हूं, अच्छे लोग बैठे हैं। आप लोगों ने सुना होगा नाम फरीद बाबा। फरीद बाबा, फरीद बाबा का रोजा चल रहा था, मुसलमानों में थे, बहुत अच्छे संत थे फरीद बाबा, बहुत अच्छे। रोजा इनका चल रहा था जहां इनका आश्रम था। आश्रम के बगल में एक गरीब लड़का अपना जन्मदिन मना रहा था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन अपने मित्रों से चंदा लेकर के एक एक रुपया लेकर के किसी तरह से 1 किलो लड्डू ले आया और अपने जन्मदिन के दिन, जैसे आज हमारे आदरणीय उपाध्याय जी के घर में एक बालक का जन्मदिन था, लोग वहां केक काट रहे थे, उत्सव मना रहे थे, बड़ा अच्छा हमको लगा और बालक भी प्रसन्न हो गया। तो वह लड़का एक एक लड्डू अपने मित्रों को बांट रहा था, सबको दिया। उसके मन में बात आई, बगल में फरीद बाबा का आश्रम है, इसमें से एक लड्डू हम फरीद बाबा को दे दें। और एक लड्डू लेकर के जब गया फरीद बाबा के यहां, कहता है बाबा आज मेरा जन्मदिन है, आप लड्डू ले लीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। फरीद बाबा ने कहा बेटा तुम्हारा लड्डू मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे बाबा? फरीद बाबा ने कहा बेटा अगर लड्डू मैं ले लूंगा तो इस समय रोजा चल रहा है, मेरा रोजा टूट जाएगा। फरीद बाबा ने कहा कि मेरा रोजा टूट जाएगा। वह गरीब आदमी का लड़का रोने लगा और रो करके कहा बाबा हम गरीब हैं, इसीलिए आप मेरा लड्डू नहीं ले रहे हो। अगर कोई धनी आदमी का बेटा होता आप भले लड्डू नहीं खाते, लेकिन लड्डू लेकर के रख लेते। ठीक है बाबा कोई बात नहीं। वह लड़का रोते बिलखते हुए जब घर को लौटने लगा, रो रहा था, उसके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहा था। फरीद बाबा ने देख लिया, वो लड़का रोते हुए अपने घर को जा रहा है। फरीद बाबा ने जोर से आवाज दिया, कहा बेटा आओ लड्डू ले आओ। और लड़का जब लौट करके आया, लड्डू दिया। फरीद बाबा लड्डू खाने के लिए जब ही अपना हाथ ऊपर उठाए, बगल में एक चेला बैठा था, हाथ पकड़ लिया। कहा क्या करने जा रहे हो बाबा? कहा लड्डू खाऊंगा। कहा लड्डू खा लोगे तो आपका रोजा टूट जाएगा। उस समय फरीद बाबा ने कहा दुनिया वालों सुन लेना, हमारा रोजा टूट जाए हमको मंजूर है, लेकिन गरीब आदमी का दिल न टूट जाए ये महात्मा कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। का संत का स्वभाव होता है।
इसलिए मैया पार्वती ने कहा कथा भी वैसी होनी चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। भगवान शंकर ने अपना विवाह किया, अच्छे लोग बैठे हैं। भगवान शंकर अपना विवाह करते हैं। भगवान शंकर के विवाह में भूत प्रेत नाच रहे थे, बैठे अच्छे थे। भगवान शंकर के विवाह में भूत प्रेत नाच रहे थे। राम जी के विवाह में देवी और देवता नाच रहे थे। दुर्भाग्य आज हमारे देश का है कि आज भारत का भविष्य रोड पर नाच रहा है। भारत का भविष्य रोड पर नाच रहा है प्यारे। पहले एक आदमी नाचता था, सारे बाराती देखते थे। आज सारा बाराती नाच रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कहां मर्यादा है? ये राम कथा है, आप अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन में करना क्या है? भोलेनाथ के विवाह में भूत प्रेत नाच रहे थे। देवी देवता राम जी के विवाह में नाच रहे थे। आज जो माताएं बहनें घर के बाहर अपना पैर नहीं रखी, आज वो अपना पल्लू हटा करके नाच रही है। बाप वही खड़ा है, भाई खड़ा है, कहां मर्यादा गई? क्या यही है कथा जो सकल लोक हितकारी? इससे कल्याण होगा। और विवाह प्रकरण में अगर देखा जाए सज्जनों, अच्छे लोग बैठे हैं। 4 विवाह की चर्चा है, जानते हमारे आदरणीय पांडे, 4 विवाह की चर्चा। राम जी के भी विवाह की चर्चा, भगवान शंकर के विवाह की चर्चा। राम जी और शंकर जी ये जो दोनों लोग हैं, इनके विवाह के अलावा 2 विवाह की और चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण बात। एक विवाह और है, एक विवाह तो ऐसा रामचरितमानस में है, लड़का चाह रहा है कि इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए। लड़का को लड़की पसंद है, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं है कि नहीं? ऐसा आप मानिकबाद के श्रोता बैठे, साधारण श्रोता नहीं है। इस गांव का नाम मानिकबाद है और जानते हैं इस गांव का नाम मानिकबाद क्यों पड़ गया? आप सब लोग जानते होंगे, होगा कोई इतिहास, इसलिए इस गांव का नाम मानिकबाद पड़ गया होगा। मैं आपके इतिहास को नहीं जानता, लेकिन ब्राह्मण के बालक के मस्तिष्क में जो बात आ रही है, जरा विचार करिएगा। इस गांव का नाम मानिकबाद क्यों पड़ गया? कहा प्रत्येक जीव स्वयं प्रवृत्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति इति मानिकबाद ग्राम अस्ति। मतलब का प्रत्येक जीव स्वयं के प्रवृत्ति से ऊपर उठकर, राग से ऊपर उठकर, रोष से ऊपर उठकर, ईर्ष्या से ऊपर उठकर, वैराग्य से ऊपर उठकर, परिवार से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर, राष्ट्र से ऊपर उठकर जो गुरु और गोविंद के चरणों में झुक जाए, उसी का नाम मानिकबाद हो सकता है, उसी का नाम मानिकबाद हो सकता है। ऐसे मानिकबाद के श्रोताओं नोट करिएगा, लड़का को लड़की पसंद है, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं है। वह कौन सा विवाह? खाओ नारद जी का विवाह। नारद जी सोच रहे हैं कि विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह हो जाए, विश्व मोहिनी का। लेकिन क्या विश्व मोहिनी को नारद जी पसंद है? विश्व मोहिनी को नारद जी पसंद नहीं है। बनरे का रूप, बंदर का रूप लेकर के गए, बंदर का। नारद जी ने कहा भगवान से, बोले जय विधि हो अनाथ हित मोरा अकरहु सो बेगी दास मया तोरा। सज्जनों, अगर परमात्मा के दरबार में आप जाकर के कहेंगे, हे प्रभु आप वही करिए जिसमें हमारी भलाई हो, जिसमें हमारी भलाई हो, तो भगवान वही करते हैं जिसमें आपकी भलाई हो। इसलिए आप अपने भलाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं, आप अपने
भलाई की जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग आज जब मंदिर में भी जाते हैं तो कितने चतुराई से जाते हैं। मंदिर में पहुंच गए और कहते हैं त्वमेव माता, हाथ जोड़ करके भगवान को कहते हैं प्रभु आप मेरे माता हैं। चप्पल बाहर निकालने हैं तो कहेंगे यानी माता आप हो गए, पिता हो गया चप्पल। छोड़िए चप्पल जा रहा है जाने दीजिए। लेकिन जब वही नारद जी ने कहा जय विधि होई नाथ हित मोरा, भगवान ने कहा तुम्हारा हित नहीं बल्कि परम हित होगा। बंदर का रूप दे दिए, बंदर का, अच्छा बंदर का रूप क्यों दे दिए और दूसरे जानवर का दे दिए होते? सज्जनों विश्व मोहनी है माया और माया बंदर से चिढ़ती है। बंदर काम का प्रतीक है, बंदर से माया चिढ़ती है। भगवान ने सोचा अगर मैं बंदर का रूप दे दूंगा तो माया चिढ़ करके बंदर से दूर रहेगी, और जब नारद से माया दूर रहेगी तो नारद का विवाह नहीं होगा, और जब नारद का विवाह नहीं होगा तो नारद जो है मोह माया से बच जाएंगे। इसलिए बंदर का रूप दे दिए और बंदर का रूप लेकर के बैठ गए। उचक उचक करके देख रहे हैं मैं यहां बैठा हूं, माला पहनाओ। लेकिन विश्वमोहिनी भूल करके नहीं गई। पहला कारण और दूसरा कारण, कहा नारद जी के विवाह में कोई अगुआ नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, इसलिए यह विवाह नहीं हो पाया। लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद नहीं है, विवाह स्थल विवाह नहीं हो पाया। और एक विवाह और गजब का है मानस में।